नमस्कार, आपका होप एजुकेशनल पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को पाठ 4 दीवानों की हस्ती बसंत भाग 3 से पढ़ाने जा रहे हैं। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर वह बह चले। अभी सब कहते हैं कि रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया। इसके कवि भगवती चरण वर्मा ने कहना चाहा है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत ही मस्त मौला होते हैं और उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं अपना जोश का वातावरण और खुशियाँ बिखेर देते हैं। व्याख्या। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने हेतु सदैव ही तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात ही नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन जिस ओर हम कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। उनका मानना है कि हमारे आने से हमारे भाई बंधु यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरे पर उल्लास छा जाता है और जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी यह कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे, अभी कहाँ जाना है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से न चूकती थी। दीवाने शब्द बलिदानों के लिए वीर प्रयुक्त हुआ जो देश को स्वाधीनता कराने के सपने बुन रहे थे। वे एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, क्योंकि कभी भी ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़कर एक से दूसरे जेल में भेज देती थी और कभी वे स्वयं ही उनसे छिपते फिरते रहते थे। उनके आने से भाई बंधुओं में हमेशा खुशी से छा जाती थी, लेकिन सहसा ही अचानक खुशखबरी जो है वह विलुप्त हो जाती थी और वही अश्रुधारा में बदल जाती थी। सबके चेहरे पर एक प्रश्न उठता था, अभी तो आए हो और अभी ही चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी ने का कहना है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती, वे देश के सभी लोगों के समान भाव रखते हैं। और व्याख्या। इस पद्यांश में बताया गया है कि स्वाधीनता की राह हेतु बढ़ाने वालों के लिए कोई यह राह निश्चित नहीं है कि वे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे किसी संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। वीर जहाँ संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं, कुछ उनकी सुनकर हंस रो लेते हैं। जी भर कर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं और लेकिन चाहे दुख हो या सुख हो सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। बलिवीरों की राह निश्चित नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल स्वाधीनता की प्राप्ति है। इस हेतु जिस पर राह पर मुड़ना पड़े वे राहें मोड़ लेते हैं। वीर संसार के लोगों से जब मिलते हैं तो अपनी राह अपनी और कुछ कहते हैं और कुछ उनकी सुनते हैं। सुख की बातें कहकर हंसते हैं, यानी प्रसन्न रहते हैं। वे दुख की बातें पर रोते हैं, अर्थात उनका हृदय विद्रवित हो उठता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। व्याख्या। इस पद्यांश में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है, क्योंकि संसार की प्रकृति ही ऐसी है कि वे एक दूसरे से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना है तो किसी की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन बलिवीर
सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनका हृदय एक ही असफलता की निशानी को अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। बलिदान वीर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद यह देश में रहने वाले सभी आबाद रहें और प्रसन्न रहें। उनका मानना है कि अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदानों की ओर बढ़ चले।